परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर कि तो अपमान दिया करे महाराज भोजन रो। बोले सतगुरु भगवान की, मात पिता गुरुदेव की जय। थोड़ी जोर बोलो महाराज। बोलिए कांचन मात की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। सतगुरु मारा बाणिया रे बिणज करे वो पारे। तन तोला मन ताकड़ी रे तोल दियो जुग संसार। सतगुरु आवत देखिया अरे खांदे धरी रे बंदूक। ज्ञान गोला छूटने लगा, ये मारा भाग गया यमदूत। निमण पड़ी संसार मेरे नैन में सुनीच। हे न में नदीरा घूंदड़ा रे वे नदी के बीच। नम गया आंबा आंबली तो नमगी दाड़ में दाख। अरंड बिचारा क्या नमे जरी ओछी कई जैसाख। महाराज झुकना हर किसी के वश की बात नहीं है। झुकना हर किसी के वश की बात नहीं है। आपको अगर बोला जाए कि तिलक क्यों किया जाता है, तिलक करने में भी लोगों को शर्म आती है महाराज। तिलक करने में हमारी निशाने में भी हमको शर्म आती है। तिलक करने में क्यों नहीं करते हो तिलक? अरे त्रिकुटी में जब तिलक लगे, आज्ञाकार चक्कर में तिलक लगता है तो शक्तियां जागृत होती हैं। ये लाइफ में ध्यान रखिए। माताओं बहनों ईमानदारी से बोलना, जब आप बिंदी नहीं लगाती आपको कैसा अटपटा लगता है? सुनो सुनो लागे कि नहीं लागे? आपको बेकार लगता है जब आप बिंदी नहीं लगाती हो? कैसा लगता है आपको? बहुत मतलब आपका चेहरा ही बिगड़ जाएगा, अटपटा लगेगा। आपको बिंदी नहीं लगी ना तो आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, बेकार सा लगेगा, आपको फील अच्छा महसूस नहीं होगा। और अट मीन कान देखो, अमुक आदमी तिलक लागोड़े हेजू बोंडा ही बेटा। तिलक भी नहीं लगाते आप लोग, क्यों नहीं लगाते महाराज? तिलक तो लगाना चाहिए। दूसरे नंबर एक बात का ध्यान रखे। चलो पहले मैं एक भजन पूरा कर लेता हूँ। लिखवाराम जी जय हो, बोलो सारणेश्वर महादेव की। देखो झुकने में कितना बड़ी शक्ति बताई है। हाथ एनर्जी खींचते हैं और पैर से एनर्जी छूटती है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में किसी के पैर को छूना अति शुभ बताया गया है। किसी का भी आशीर्वाद लेते हो तो खाली निमन मत करो, उनके पैरों को छुओ। और जो पैरों को छूते हैं महाराज उनको अनंत फल मिलता है। भैया थोड़ी आवाज मत कीजिए, क्यों आप ऐसे करोगे तो फिर घोटाला हो जाएगा। नहीं, काम करना ही पड़ेगा, पर काम करने का एक तरीका होना चाहिए। मैं एक आपको बहुत एक अच्छी दवा बता देता हूं। अगर आपको आपका खाना नहीं पच रहा है, खाने के बाद में आपका जी मचलता है, या फिर उल्टी जैसा आपको फीलिंग होता है, या आपके सिर दर्द होता है, या कब्ज रहती हो, हाथ पैरों में दर्द हो, आँखों की रोशनी में थोड़ा अंतर हो गया हो, तो अगर आप
लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए। मैं बहुत अच्छी दवा बता रहा हूं आपको, लिखना तो लिख दीजिए। और जब खाना नहीं पचेगा ना सब, तो समझ लीजिए आपके शरीर में हजारों बीमारियां जन्म ले लेगी। ये गैस क्यों बनता है? खाना नहीं पचना। ये सिर दर्द क्यों होता है? खाना नहीं पचना। आपकी बॉडी पेन क्यों होती है? खाना नहीं पचना। आपको बीमारी क्यों होती? शुगर क्यों होती? खाना नहीं पचना, नींद बराबर नहीं आना। तो ये सारी बीमारियां होती खाना नहीं पचने के कारण। जिसका पेट खराब उसकी जिंदगी खराब, ये ध्यान रखिए। तो मैं आपको एक दवा बता रहा हूं, लिख दीजिए। आपको लिखना तो 100 ग्राम अनार के दाने, या तो रिकॉर्डिंग कर दो या लिख दीजिए। 100 ग्राम अनार के दाने, 50 ग्राम मिश्री या खांड ले सकते हो आप, 50 ग्राम, और 5 ग्राम काला नमक, सेंधा नमक, और 1 चम्मच जीरा लेना आपको। भैया आवाज मत कीजिए। और 2 चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। इन सब को मिक्स करके पाउडर बना दीजिए। पाउडर बनाने के बाद में सुबह में भूखे पेट गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच ले लीजिए। अगर शाम को लेना चाहो तो खाना खाया और खाना खाते ही तुरंत जो लोग सो जाते हैं, उनका इलाज दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। जिसकी आदत होती खायो और आडो हुआ, उसका इलाज कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, धक्का गाड़ी बना सकता है, हाँ, स्लब स्टार्ट नहीं, धक्का गाड़ी, धक्का दौर स्टार्ट करो, वो गाड़ी बन सकती है, परंतु इलाज नहीं हो सकता उनका। शाम को खाना खाने के बाद में कम से कम, जैसे ये बड़ा हॉल बने, अंदर 1000 कदम चलो। माला ले लो, माला भी हो जाएगी। राम 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 करते करते घूमते रहो, माला करते रहो, घूमते रहो। 4-5 माला कर दो चलते चलते, 1000 कदम चल जाइए। फिर ये दवा लीजिए, आपकी इतनी बीमारियां खत्म हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ये है उसकी दवा, जिसको पेट में गैस बहुत बनता हो, भारीपन रहता हो, कब्ज रहती हो, ये उसके लिए। और एक और इसके साथ में बता